देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन पेपर। ये आपका 9 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पहली शिफ्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो सीपीओ के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो आप। तो इसमें मैथ के पूरे 50 सवाल देखेंगे, अच्छे सवाल हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एक्यूट एंगल एक्स है, तो साइन एक्स आपको फाइंड आउट करना है। 10x की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले 10x को देखिए कैसे बनेगा। ये मान लो x रहा आपके पास, तो 10x की वैल्यू है तो 5/1 ये दे रखी है आपको। अब इसमें आप हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, √26 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1। अब आपको साइन एक्स निकालना है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, 5/√26, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपको। एक बोट है, एक नाव है जो 104 किलोमीटर धारा की दिशा में 8 घंटे में चलती है, और स्पीड है जो आपके पास धारा की 2 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दे रखी है। तो टाइम निकालना है उसको अप स्ट्रीम में कितना लेगी वो कवर करने में, ठीक है, तो 13 किलोमीटर को। तो सबसे पहले देखिए 104 आपको ये दिया हुआ है ना, 104 को जब मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो ये आपके पास स्पीड आ जाएगी, ये आएगी डाउन स्ट्रीम में, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 13। तो ये 13 स्पीड आ गया डाउन स्ट्रीम में। तो अब नाव की स्पीड निकाल लीजिए, नाव यानी जो आपके पास बोट है, तो कितना आ जाएगा उसका, क्योंकि 2 तो धारा की दिशा ही है इसमें ऐड हो रही है, तो आपके पास 11 उसकी स्पीड आ जाएगी। 11 आ गया है आपके पास नाव की स्पीड। अब आपको चलना अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में 11 - 2 ये आपके पास रह जाएगा 9। तो 9 की स्पीड से चलना है और 13 किलोमीटर चलना है, तो 13/9 ये क्या हो जाएगा, 1 सही 1 सही 4/9, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अंदर वाले को सॉल्व करते हैं पहले सबसे। तो यहाँ पे इसको माइनस किया मैंने, 8 बच रहा है, 8 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, यहाँ से 25 बच रहा है, 25 को जब 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस ये 9 बच रहा है, 9 में 3 का भाग दूंगा मैं तो 3 बचेगा, ठीक है। तो अब ये बन रहा है आपके पास 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यहाँ से तो 6 बन रहा है। अब बाहर देखिए ये आपके पास 9 बन रहा है, 6 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 54 आंसर आ जाएगा, 54, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको ए बी की वैल्यू दे रखी है 8 और ए सी की वैल्यू मतलब ये 17 है पूरी वैल्यू, ठीक है। तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए निकालना क्या है आपको, ए डी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई ये आपका विकर्ण, सॉरी कर्ण। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 डिवाइड बाई 17। अब भाग दे लेते हैं इसको, तो कितनी बार जाएगा, 17 × 51, ठीक है, 51। आपके पास बचेगा 3, 1, 13 पॉइंट लगाया मैंने, 0 बढ़ा, और 17 × 119, ठीक है। तो 3.7 के लगभग आंसर आना चाहिए। एक ही ऑप्शन दे रखा है आपको, यहाँ पे टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर की, 2 ट्रेन हैं, स्टार्ट होती हैं दिल्ली से और पूना से, टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक इधर से चलती है एक इधर से चलती है, ठीक है। अप्रोच करनी है दोनों को, तो 7 बजे चलती हैं और स्पीड दोनों की दे रखी है, ओके। तो अब देखिए दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो ऐड करेंगे तो 85 और 67 कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, और इसके बाद में 8, 6, 14 और 1, 15, 152 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए दे क्रॉस ईच अदर 3:30 PM। तो टोटल टाइम इन्होंने कितना लगाया ये देख लीजिए, 7 बजे से 3:30 बजे तक शाम के। तो 7 से 12 5 घंटे और 3.5 घंटे, ये 5 और 3 8, 8.5 घंटे लग रहा है। 8.5 घंटे का मतलब कितना हो गया, 17/2, 17/2। तो 2 से मैंने इसको भाग दिया, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास 7 बार, और आपके पास एक बचेगा 6, 76। 76 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 10, और 17 × 7 = 119, 129, ठीक है, 1292 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यही आपसे पूछा, डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, आपको निकालनी किसकी वैल्यू, ए बी बी सी और सी ए की। तो सबसे पहले देखिए इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, तो 10 का ये हो जाएगा 100, और ये 100, ये इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। तो ये आपके पास 48 दे रखा है, प्लस 2 टाइम्स ये जो आपको निकालना है, ठीक है, ये वाली टर्म, 2 टाइम्स ये वाली टर्म। अब इसको इसमें से माइनस करूँगा तो आपके पास कितना बन रहा है 52,
52 को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 26, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा था। तो 26 आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद में आप 7वां सवाल देखिए, आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट में भी वैल्यूज कुछ इस तरीके से हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्प्स फंड दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है कि टोटल कंट्रीब्यूशन बाय दीज इन्वेस्टर आर 100%, ये टोटल को 100% मानना है। देन द व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन राकेश इन द कॉर्प्स फंड, राकेश का आपको निकालना है। राकेश कहाँ पर है, ये रहा 75 है, इसकी वैल्यूज निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, टोटल के रेस्पेक्ट में। अब टोटल देख लेते हैं कितना है, टोटल ऐड करते हैं सबसे पहले। तो देखिए ऐड ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यूनिट डिजिट कितनी है, 5 और 2 7, ठीक है। इसके बाद में सेकंड डिजिट देखिए आपके पास 3, 3 5 8, 8 5 13, 3 1 बच रहा है, 1 और 4 5, 5 10, 7 17 और 17 और 9 26, 26 और 7 33, ठीक है। 3 7 3 10 17 और 7 आपके पास हो जाएगा 24, 6 30, 7 37 और 6 43, ठीक है 43। तो 433.37 ये आपके पास बन रहा है इंटू 100। तो बेसिकली ये आपको निकालना है 7500/433, इतना निकालना है। अब इसको भाग देके ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन है वो आपके पास बहुत क्लोज है। तो देखिए अप्रोक्सीमेशन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, कैसे लगाएंगे देखो, सभी ऑप्शन आपके पास 17 के लगभग हैं। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है, देखो 0.37 को तो मैं हटा देता हूँ, थोड़ा इतने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला इसमें। तो अब देखिए क्वेश्चन कितना हो गया आपके पास, 7500 डिवाइड बाई 400, आपके पास 33 था ना, इतना है। अब देखिए इसको अप्रोक्सीमेशन करके करना है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बाकी सवाल में कुछ था नहीं, कैलकुलेशन पे ही था ये। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास सभी 17 के लगभग है, तो मतलब इसको भाग देने के लगभग 17 के पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन कितना आएगा वो आपको निकालना, वही चैलेंज है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको भाग दे के 17 के लगभग मान लिया, ठीक है। अब इसको मुझे 33 को हटाना, अगर मेरे पास 4 रहता नीचे तो मैं इसको सॉल्व कर लेता। तो ये कितने के बराबर होगा, 33 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 17 को 33 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो उतना मैं ऊपर से माइनस कर दूंगा। 17 × 51 5 और 17 × 51 5 56, 561, लगभग 561 में माइनस कर देता हूँ, तो 4 से डिवाइड करके मेरे को आंसर आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन है। तो आपके पास देखो 7500 था, इसमें से 561 माइनस कर देना, लगभग 560 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 7000। 7000 में से अभी मुझे 60 माइनस किया है, तो लगभग कितना हो जाएगा आपके पास, 6940, इतना 6940। अब इसको मैं डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके आंसर निकाल सकता हूँ। 0.20 तो है, उसको हटा दो और वो 2 0 आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएंगी। तो अब देखिए इसको मैं भाग करूँगा तो लगभग मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो अब देखिए भाग देते हैं, तो 17 × 4 = 68, 1 बच रहा है, 4 × 3 = 12, 17.3 करके कुछ आंसर आना चाहिए आपका, यही ऑप्शन आपका फर्स्ट है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन किया, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपको ये निकालना है। अब देखिए 1801 का होल स्क्वायर है ये बेसिकली, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1800 + 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो 18 का हो जाएगा 324 और ये 2 0 का 4 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा 2ab क्या आएगा आपके पास, 18 दूना 3600 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, तो इसको सिंपल ऐड कर देते हैं, 1 0 3 6 3 324, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको दिया हुआ है कि इस टेबल को रेफर करना है, इसमें निकालना क्या है, देखो स्टेट पी अलोन हाउ मच प्रोड्यूस द परसेंटेज ऑफ व्हीट आउट ऑफ द टोटल व्हीट प्रोडक्शन इन द कंट्री। मतलब पी का परसेंटेज निकालना है, 113 है, ये टोटल व्हीट प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड करनी ही पड़ेंगी आपको, तो ऐड करते हैं इनको सिंपल सा। देखो 3 6 9 और 2 और 11 7 18 और 2 20 5 25 और 8 33 और 8 41, 4 4 11 15 15 और 9 24, 15 और 9 24, ठीक है 28 और 4 32 3 35 2 37 38 और 3 41, ठीक है 411 है, 113 है ना, ये 113, ये 411 का कितना परसेंटेज ये निकालना है। 113 है, वो 411 का कितना परसेंटेज है ये आपको निकालना है।
परसेंटेज में। तो अभी सिंपली क्या करते हैं, इसमें 0 0 लगाया मैंने और इसको भाग दिया मैंने, तो लगभग 2 बार जाएगा पहले तो इसको 2 बार भाग दिया तो कितना बनेगा, 822 बनेगा। 822 माइनस करता हूँ इसमें से, तो देखो कितना बनेगा, 8 0 3 308। ये 0 एक बार और लगाया मैंने। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 4 7 28, 7 बार लगभग चला जाएगा। ठीक है, 7 बार लगभग चला जाएगा, तो 27 के लगभग आंसर आना चाहिए। एक ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां। एक पुलिसमैन है और एक चोर के बीच की डिस्टेंस 150 है। ठीक है, और अब क्या करते हैं कि वो उसका पीछा करते हैं, चेज करते हैं उसको। तो 5 मीटर की स्पीड से तो वो भाग रहा है कौन, चोर, और 7 की से भाग रहा है पुलिस। तो कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद में पुलिस उसको पकड़ लेगी, ये निकालना है। तो देखो इसका रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2। अब 2 आया है, 2 से मैंने डिवाइड किया सिंपल, तो मेरे पास अब इसके पास टाइम आ जाएगा 75 सेकेंड्स आ जाएगा। अब 75 सेकेंड्स में ये जो चोर है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 25 25 और 5 7 35 36 37 375 मीटर ये चोर है जो भाग चुका होगा जब तक पुलिस ने इसको पकड़ा। अगला सवाल देखिए कि ये नंबर है जो 88 से डिविजिबल है और इसकी डिजिट को रीअरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर्स दैट फाउंड बाय डिविजिबल बाय। अच्छा, जो नंबर बनेगा नया नंबर वो किससे डिविजिबल होगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसकी डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप यहाँ पे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखो 2 लिखा मैंने, इसके बाद में 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, ये आपके पास डिजिट आ गई है इसकी। अब देखिए ये डिविजिबल किससे रहेगा, देखो यूनिट डिजिट 9 बन रहा है, तो देखो 9 से है तो इससे नहीं होगा, 44 से, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, केवल और केवल 3 से होगा। अब कैसे होगा, डायरेक्ट देखो पहले या तो ऐड कर लो, क्योंकि यूनिट डिजिट है जो 9 बन रहा है तो इससे किसी से भी नहीं होने वाला, किसी ऐसे नंबर से ही होगा। अब यहाँ पर केवल एक 3 ही दिख रहा है और 3 से भी देखो चेक कर सकते हो, 9 7 2 9 5 2 9 और 6। ठीक है, ये डिविजिबल है 3 से कम्प्लीटली। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऑन सेलिंग ए कार टू अनुज अमन सफर्ड ए लॉस 10%। मतलब सबसे पहले अमन को 10% का लॉस हुआ, उसके बाद ने अनुज ने आगे बेच दिया गाड़ी को और उसके बाद में 12% का उसको लॉस हुआ। और उसके बाद में क्या कहना है कि फाइनल जो कॉस्ट प्राइस था अमन ने, तो ऐसे किया कि सबसे पहले अमन ने अनुज को बेचा, अनुज ने आगे बेचा, तो इस तरीके से पहले 10% का हुआ फिर 12% का हुआ, तो शुरू में उसका प्राइस कितना था वो निकालना है। एक वही सक्सेसिव वाला सवाल हो गया। नॉर्मली मैंने एक्स माना, डायरेक्ट जो निकालना है वो उसको एक्स मान लिया। 10% के लॉस पर बेचा है मतलब 9/10 पे बेचा है, 12% के लॉस पर बेचा है मतलब 88/100 पे बेचा है, बराबर ये कितना दिया है 5 5 4 4 00। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 11 से 9 से काट लेते हैं, 11 से काट लो, 11 से काट लो पहले, 11 से 8, 11 से ये काटा मैंने, 11 पंजे 55 0 504 इतना बन गया। ठीक है, अब इसको मैंने 8 से काटा, 8 6 48 और मेरे पास 2 बच रहा, 8 थी 24, 9 से काटा 9 7 63 7, तो 7 से स्टार्ट होना चाहिए और आगे बाकी 0 0 रहेंगी, तो ये ऑप्शन है आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि एक ए है जो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और ए और बी मिलकर दोनों काम को 2.5 दिन में कर सकते हैं, मतलब 5/2 में कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने में करेगा, टोटल काम मैंने मान लिया 10, तो एक एफिशिएंसी आ गई 5 दूनी 2 2 दूनी 4, 3 एफिशिएंसी आ जाएगी बी की, तो 10/3 में करेगा, 10/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको एक ये ग्राफ दिया हुआ है और बार ग्राफ है, बार ग्राफ में भी निकालना क्या है कि विच इज़ द 2 हाईएस्ट स्कोर्स इज़ बेटर एंड हाउ मच, कौन सा है जो बेटर है और हाउ मच है, 2 का एडिशन करना है। देखिए किस किस का एडिशन करना है, कंबाइंड हाईएस्ट स्कोर अकाउंट्स और बिजनेस, अकाउंट्स ये रहा, बिजनेस ये रहा, तो हाई स्कोर 96 है। इसके बाद में इकोनॉमिक्स और इंग्लिश ये रहा 100। तो इस वाले सेक्शन का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, देखो यहाँ से 4 है, यहाँ से 4 है, 8 ज़्यादा है और इकोनॉमिक्स इंग्लिश का ज़्यादा है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स इंग्लिश का ज़्यादा और 8 से ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद में 15 देखिए कि टोटल प्रोडक्शन है वो स्टेट बी का ये है 3000, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स बिलो पॉवर्टी लाइन। तो सबसे पहले बिलो पॉवर्टी लाइन के टोटल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम गर्ल्स पे चलेंगे आगे।
तो सबसे पहले देखिए, और निकालना भी किसका, बी का। तो टोटल जो पॉपुलेशन है स्टेट बी की वो आपको 3000 दे रखी है, तो बी का 3000 निकालूंगा तो 1800, ठीक है। ये 60% निकाला क्योंकि ये आपका बिलो पॉवर्टी है। अब 1800 में से भी आगे मुझे चलना है कि मेल कितने हैं, फीमेल मतलब गर्ल्स कितने, बॉयज़ कितने। तो आपके पास यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया है 2 और 4, 2 और 4 दे रखा है 6, 6 का मतलब 3, 3 मतलब 6, ठीक है। तो आपके पास हमको निकालना है गर्ल्स, गर्ल्स का रेशो आपके पास 4, तो आपके पास ये है जो 6 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 300। तो और 4 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी, क्योंकि 4 यूनिट है आपके पास गर्ल्स, तो 4 तिया 12, तो 1200 आपके पास गर्ल्स हो जाएंगी और 600 आपके पास बॉयज़ हो जाएंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1200। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अभी सवाल को एक तो बेसिक अप्रोच से किया जा सकता है फॉर्मूले लगा के, या फिर थीटा की वैल्यू अज्यूम करके। देखो थीटा वैल्यू पुटिंग से करते हैं इसको, तो वैल्यू पुटिंग से मैंने किया थीटा बराबर 45 रखता हूँ एक बार। देखिए बन रहा है क्या कुछ काम, 45 रखा तो 45 का मतलब ये हो जाएगा, 45 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 90, और 90 को 4, तो ये 360 बन रहा था, ये तो 0 बन गया, पहला वाला 0 बन गया। इसमें रखा मैंने 45 रखा तो मेरे पास कितना बन रहा है देखो, 45 का मतलब 90 और 90 का मतलब 270, 270 का मतलब -1, -1 का मतलब +1, ये माइनस पहले लग रहा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें रखा मैंने 45, तो ये 135, 135 का मतलब -1, 1/√2, ठीक है, -1/√2 ये बन रहा है। तो बेसिकली ये बन गया आपके पास ऊपर। तो अब नीचे चलते हैं, नीचे क्या बन रहा है, मैंने क्या रखा था 45, तो ये 90 बन रहा था, ये 0 हो गया। इसमें रखा मैंने 45, तो ये 180 बन गया, तो ये भी काम 0 हो गया, तो 0 0 नीचे तो 0 बन गया, तो 0 से डिवाइड करूँगा तो इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब देखिए 45 रखने पर इन्फिनिटी किस में बन रहा है, देखो इसमें 45 रखने पर मेरे पास नहीं बन रहा है, ये तो आपके पास 1 बन जाएगा, ये आपके पास 0 बन जाएगा, ये आपके पास 1 बन जाएगा, ये आपके पास इन्फिनिटी बनेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 2 थीटा, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां सवाल आपको दे रखा है कि 7 विलेज हैं और इसमें से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन डी एंड ई के बीच में डिफरेंस देखना है। डी और ई कहाँ पर है आपके पास, ये 17% है और ये 18% है, 1% है। अब जो टोटल है वो आपके पास दे रखा है 60,000, तो 1% कितना हो जाएगा 600, ठीक है। तो 100 का डिवाइड कर देना, सिंपल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक हेमी स्फीयर आपको दे रखा है, बाउल मतलब अर्धगोला, अर्धगोला दे रखा है जिसकी रेडियस 21 दे रखी है त्रिज्या, और आइसक्रीम का है, इसका फुल वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 और πr², πr³ 22/7 πr³ मतलब 21 × 21 × 21, ठीक है। तो 21 से ये वाला 21 चला जाएगा पूरा का पूरा। अब इसके बाद में यूनिट डिजिट से कर सकते हो, देखो 2 1 एकम 1 2 दूनी 4 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, टिक कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा आसानी से। 19वां सवाल देखिए, नंबर ऑफ द पर्सन 20% मतलब इंक्रीज हो गया है इन ईयर, और व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ओरिजिनली ए ईयर अगो। मतलब क्या कह रहा है कि एक साल मतलब पहले, मतलब इस साल में 20% इंक्रीज हो गया है, और उसके बाद इंक्रीज होने के बाद में संख्या बन गई वो ये बन गई है, तो यहाँ पे कितना था ये मामला ये निकालना है। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ठीक है। 1/5 मतलब 5 यूनिट पहले था और बढ़ के 6 हो गया है, ये 6 यूनिट, तो आपको 5 यूनिट पहले वाली निकालनी है। तो सिंपल सा इसको ऐसे भी कर लो, 30 942। अब 5 यूनिट और 10 यूनिट का मैं छोड़ता हूँ चक्कर, तो यहाँ पे देखो ये 100 था पहले, 120 अब हो गया है, तो मतलब 10 था पहले अब 12 हो गया है, तो 12 का मैं इसमें सिंपल डिवाइड करता हूँ तो आंसर आपका सीधा आएगा। देखो करते हैं और 10 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो 12 से इसको डिवाइड किया तो मैंने कितना बन रहा है देखो 12 दूना 24, ठीक है। 6 बचेगा, 12 पंजे 60, कितना बचेगा 9, और 12 संते 84 10, और आपके पास 12 × 96 और 96, आपके पास कितना बचेगा 6, 12 पंजे 60, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 25,785, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भवानी है स्पेंड करता है 15% मंथली इनकम का बच्चों की आपके पास पढ़ाई पे और फूड पर, ठीक है, और इसके बाद 40% ऑफ रिमेनिंग स्पेंड स्पोर्ट पर, ट्रांसपोर्ट पर, और लेफ्ट जो अमाउंट है इतना है, तो एक्सपेंडिचर है। तो भवानी की मंथली इनकम क्या है, देखो सबसे पहले मंथली इनकम कोई एक्स मानो,
फिर डायरेक्ट आपका यही आंसर आएगा। 15% इनकम का बच्चों की पढ़ाई पे और 20% फूड पर। तो 15 और 20 टोटल मिला के कितना खर्चा कर दिया अब तक उसने? 15 और 20 का कितना हो गया? ये 35। तो 35 तो खर्चा कर दिया, तो अब बचा कितना? 65। तो 65% यहाँ पे बचा, पहला वाला केस। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि रिमेनिंग का जो 40% और 30%, 70%, 70% खर्च कर दिया रिमेनिंग का। तो कितना बचा है रिमेनिंग का? 30% यहाँ पे बचा होगा रिमेनिंग का। तो मतलब 3/10 भी लिख सकता हूँ या 30/100 भी लिख सकता हूँ। अब ये जो वैल्यू आपके पास 10,257 के बराबर है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखिए अब इसमें क्या करता हूँ, पहले 3 से डिवाइड कर लो या फिर 13 से। ये 13 से भी कटेगा, 13 पंजे 65 और 13 से इसको मैंने काटा। 13 7 91, 7 बार जाएगा, 91 माइनस करूँगा मेरे पास तो एक बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा। 13 अंठे 104, ठीक है, 104 और 13 9 117, ये बन गया। तो ये तो इतना चला गया। अब एक बार इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 0 मैंने लगाया, ठीक है, 0 0 तो लगेंगे ही। अब मैं 15 से डायरेक्ट भाग देता हूँ, इसको आंसर आएगा सीधा। तो 15 5 75, ठीक है, 3 बचेगा। 15 दूना 30, 30 आपके पास 9 बच रहा है और 15 6 90, 526 आगे 0 0 आएंगी। तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। आपको डिजिट पे काम करना है और 0 तो अपने आप वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मंथली इनकम है 2 पर्सनस की, वो इस रेशो में है। एक्सपेंडिचर है वो इस रेशो में है। और यदि इतना सेव करता है, देखो ये 4 है, ये 5 है और एक्सपेंडिचर इसका इसमें है। अब इसको घटाने पर ये दोनों बराबर आना चाहिए। देखो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 कर दिया, इसको 10 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको माइनस किया 1 बन रहा है, इसको माइनस किया 1 बन रहा है। तो ये इसका जो रेशो है ना, ये इनकम का हो जाएगा। अब जो इसका सेविंग है वो 50, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 50 दे रखी है। तो इसको डायरेक्ट 50 से करेंगे तो इसका 500 आ जाएगा, इसको 50 से करूँगा तो ये 400 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 5 की पावर कुछ दे रखी है। अब देखो कितनी बार हो रहा है मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6, 6 5 की पावर और उसकी भी पावर भी 5 है। तो ये 5 की पावर 30 हो जाएगा, क्योंकि पावर जब ब्रैकेट के बाहर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अब ये कितना है, 1 2 3 4 5, 5 और 8 पंजे 40, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे पावर दोनों जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर 70 इतना बन गया। अब बटे में है 5 का स्क्वायर, तो 5 की पावर 68 बन गया इधर से। तो ये इधर बन गया मामला। इधर चलो अब ये को 5 की पावर 4, 5 की पावर 4a, 4a बराबर कितना है 68। तो a बराबर कितना आ जाएगा 17, ये आपको निकालना था यहाँ पे। इसके बाद में देखिए कि कितने नंबर हैं जो 156 से डिविजिबल है, ये आपको निकालना है। तो अब देखिए कई तरीके हो सकते हैं इस सवाल को करने के। सबसे पहले 156 को देखिए, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के कौन कौन से नंबर हैं उनको देख लीजिए और बाकी जो नहीं है उनको हटाओ सीधा पहले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक किया तो देखो 8 और एक 9, तो ये तो देखो ये नंबर हट गया। इसके बाद में अगला देखा मैंने तो आपके पास 7 6 13, 13 और 7 6 13 14 और 7 21, ये हो सकता है, होल्ड रखते हैं इसको। और इसके बाद अगला देखा, ये भी हो सकता है, होल्ड रखा इसको, ये भी होल्ड रख दिया। 4 2 6 एक साथ, ये नहीं होगा, ठीक है, तो क्योंकि इसमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक होनी ही होनी है। इसके बाद में इसको देखा, इसको होल्ड रखा और इसको भी, ये 6 दूनी, ये होगा क्या, ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि 6 2 8 बन रहा है। तो देखो ये नंबर 3 नंबर तो हमने वैसे ही हटा दिए और एक ये रहा। तो 1 2 3 4 5, अब 5 नंबर बचे हैं। 5 नंबर में से कौन कौन से हैं वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए 156 का ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, डबल है, तो एक तो नंबर हो गया 312। अगला देखो ये वाला नंबर, इसका देखो सीधा सीधा दिख रहा है, 3 गुना है, तो ये भी हो जाएगा एक 936। ओके, अब 936 का ये जस्ट डबल है 1872, तो एक 1872 भी हो जाएगा। इतना तो हो गया, 3 नंबर तो हमको दिख गए। अब देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, तो डायरेक्ट एक बार डिवाइड करके ही देख लो। तो 1556 का मैंने 321 में से, इसमें यदि मैं डिवाइड करूँगा इसका, तो पहले तो 2 बार जाएगा क्या, 15 दूना 30, तो 6 दूनी 12, एक 15 दूना 30 एक 31, 312 माइनस किया 9, तो ये इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। तो 300 ये वाला तो होगा नहीं। अब एक और बचा है आपके पास, कौन सा, 7176,
अगर ये भी हो गया तो 4 नंबर होंगे, नहीं तो 3 नंबर होंगे। तो 7176 इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं 156 से। तो पहले कितनी बार जाएगा, 15 चौके 60, 4 बार जाएगा, 15 5 75, 4 बार ही जाएगा। तो 4 बार दिया, 4 छके 24, ठीक है, 2 और 15 चौके 60 और 2 62, इतनी बार। और यहाँ से बन जाएगा 3, यहाँ से बन जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा 11 2 9 और यहाँ पे ये हो जाएगा और ये 6 936। अब ये देखो कितनी बार जा रहा है, 6 और 15 ये जा रहा है, तो ये और हो जाएगा एक नंबर 7176। तो इस तरीके से डिवाइड करके आप देख सकते हो। तो 4 नंबर है 1 2 3 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये सवाल मैं एक शिफ्ट में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पहले सीपीओ से पहले, तो उसमें भी यही सेम सवाल आया था। तो इसमें करना क्या होता है, देखो ये ऊपर की पावर क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये वाला वही वाला फॉर्मूला हो गया, ए क्यूब बी क्यूब जेड सी क्यूब। यदि इन तीनों का योग 0 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3abc। तो देखो सबको जोड़ा मैंने, तो इधर देखो एक्स, इनको एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तो सबका ऊपर 0 हो रहा है, 0 हो रहा था, ये सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इसके बराबर हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू। और ऐसे ही नीचे वाले को भी जोड़ा तो नीचे वाला भी 0 हो रहा है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 से 3 चला ही जाएगा, इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड और जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स। तो माइनस वाली टर्म तो सब कट जाएंगी, नीचे से केवल प्लस वाली टर्म बचेगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25। देखिए कैसे करेंगे इसको, 45 की वैल्यू डायरेक्ट रखिए 1/√2, 1/√2, तो स्क्वायर करूँगा एक बार 2 और एक बार और किया तो 1/4, ठीक है। आगे देखो इसका हो जाए 1/2 और 1/2 का पावर 4 करूँगा तो 1/16 इतना आ जाएगा। आगे देखा इसका हो जाएगा 1, इसका भी हो जाएगा 1, तो ये तो यहाँ से 2 बन रहा है और यहाँ से किया मैंने तो 4/16, तो 5/16, 5/16 प्लस 2, तो 16 दूना 32, 5 37/16। 26 देखिए कि आपको व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए 2021 में। सबसे पहले 2021 में, चलो 2021 में भी इसका ये कितना इंक्रीज हुआ है कंपैरिजन में 18 के। तो 18 के कंपैरिजन में 18 ये रहा आपके पास, तो 13 256, तो 12 200, ऐसे लिखता हूँ दोबारा, तो 12 381 ये बढ़ा है, तो माइनस कर लो इसमें, इस वाली वैल्यू में से देखो कितना बनेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और इसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 और इसमें से जाएगा 12 में से तो 8 बचेगा, ठीक है, 875। और ये तो आगे हट गया पूरा मामला। अब इसके रेस्पेक्ट में ही देखना है आपको कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट ही पूछा था। तो 12 381 इसके रेस्पेक्ट में देखना है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब देखिए कितना बड़ा है ये, तो लगभग मैंने यहाँ पे भाग दे के देखा, देखो 12 7 84, 12 × 96, 8 बार जाऊँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार 9 बार तो जाएगा नहीं। अगर मैं 5 बार ही जाता हूँ तो 12 पंजे 60, ठीक है, 12 6 72 और 12 7 84, 7 बार जा रहा हूँ तो लगभग इसके पास पहुँच जा रहा हूँ। तो 123 को मैंने 7 बार से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 21 2 और 12 7 84, तो 841 के लगभग पहुँच रहा हूँ। तो लगभग मेरा 7 बार ही जाएगा आंसर इसमें, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन से यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वैल्यू, 7 आंसर आ जाएगा, 7.07। क्वेश्चन नंबर 27, एक फ्रस्टम दिया हुआ है राइट सर्कुलर कोन का, ये फ्रस्टम, इसमें क्या है कि एक हाइट है, जो हाइट आपको 18 दे रखी है टोटल, और इस वाले जो पोर्शन है इसकी रेडियस 25 और इस वाले पोर्शन की रेडियस 20। तो मेल्टेड किया जाता है और एक स्फीयर बनाया जाता है 2 मीटर डायमीटर वाला, 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला। तो कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं इसको पिघलाने के बाद, वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं, वॉल्यूम इसका आना चाहिए आपको फॉर्मूला इसका होता है πh/3, तो 22/7। देखो पाई से पाई हट जाएगा दोनों तरफ से, तो मैं इसको पाई को नहीं लिख रहा, h/3, h कितना है 18, 18/3, तो पहले पूरा ही लिख लेता हूँ 18/3, ठीक है, πh/3 r स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 और स्मॉल r स्क्वायर 400 इंटू आर 25 दूना 50, 500, ये तो आपके पास इधर बनेगा। दूसरी साइड चलते हैं,
4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब। आर क्यूब यहाँ पे आर की वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि डायमीटर 2 है, तो 1 का क्यूब 1 × 1 1 1 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इंटू अब n गोले बनेंगे तो n मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो 3 से ये 3 जाएगा, इसको ऐड करता हूँ पूरे वाले को, तो ये देखो कितना बनेगा 5, ये 2, 6 4 10 5 15, ये बन गया इतना। अब देखिए 2 से मैंने इसको काटा 2 बार, 2 से इसको और काट लेता हूँ मैं, ये बन जाएगा 9। 9 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ पहले तो, और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करूँगा तो अप्रॉक्सीमेट करके आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड भी नहीं हो रहा है। तो देखो डिवाइड करते 1525, 1525 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से 9 से, तो 9 × 5 = 45, ठीक है, 4, इसको 9 से करना है ना, तो 9 × 5 = 45, 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 2, और इसके बाद में 15 9 में 135, 36 37, 137 इतना बन गया। इसको डिवाइड करना है 2 से, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो डिवाइड कर दो 6 बार, 1 बचा, ठीक है, और इसके बाद में कितनी बार जाएगा 8 बार, 1 बचेगा, 6 बार, इसके बाद में 2 बार, और उसके बाद पॉइंटों में जाएगा। लेकिन आपको पूरे गोले बनाने हैं ना, तो ऐसा तो नहीं एक पॉइंटों में बनाना है, तो जो डिजिट आएगी नंबर में वो आपके पास 6862 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 28वां सवाल देखिए 28, कि एक पर्सन है जो 15% डिस्काउंट देता है और अपनी गारमेंट्स पर, और ऑफर करता है डिस्काउंट 10% और फर्दर रिड्यूस करता है कस्टमर को जो कैश करते हैं। तो 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक 15% का, तो सबसे पहले एक्स मान लेता हूँ। एक्स पे मैंने एक डिस्काउंट दिया तो 85/100 हो जाएगा, एक और डिस्काउंट दिया तो 9/10 हो जाएगा। अब आगे जो इसकी जो मूल्य है जो बेच रहा है वो 3600 में बेच दे रहा है इसको, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में उसका प्राइस कितना था यही पूछता है हमेशा, तो यही पूछा आपसे, व्हाट विल द कस्टमर हैव टू पे फॉर कैश फॉर जैकेट। अच्छा, इसने 3600 इसकी वैल्यू दे दी है आपको, तो ऐसे करना है आपको 3600 और ये आपका हो जाएगा 85/100। इस बार उल्टा पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब फाइनली इसका कितने में बेचेगा ये आपको निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से इसको किया मैंने, तो सबसे पहले 5 से करता हूँ इसको, तो देखो ये 18 बन जाएगा। 18 को जब मैं 9 से करता हूँ तो मेरे पास 18 9 में 162, 162 को मैं 17 से करता हूँ। देखो अलग अलग तरीके होते हैं करने के। 162 को मैं 17 से करता हूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 17 दूना 34 और 17 5 17 6 102, 5 10 17 एकम 17 27, 2754। मल्टीप्लाई कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में अगला सवाल देखिए 29, 12 मैन और 20 बॉयज़ कैन फिनिश ए वर्क 10 डेज में। तो मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी यहाँ पे सीधा सीधा दिख रही है, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20/12। 20/12 मतलब 5/3, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालना है मुझे, तो 5 इसका मैंने लिया और 12 × 5 = 60, 600 टोटल वर्क हो गया। व्हाट विल बी द सेम वर्क विल बी डन बाय 4 मैन 4 बॉयज़ इन 4 डेज। 4 मैन, 4 3 8, ठीक है, और 8 चौके 32 और 32 भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 32 भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना काम करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये टोटल इसका पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले 8 से इसको काट लेते हैं, ठीक है, 8 चौके 32 और 8 से इसको मैंने काटा तो 8 7 56, 4 8 5 40, तो 16/75 आंसर आना चाहिए, ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट SI और CI में डिफरेंस निकालना है। सम है आपके पास 6500 रुपये है, 7% रेट है 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए यदि मैं देखता हूँ तो 21% तो आपका हो जाएगा SI। अब CI कितना होगा, सबसे पहले CI निकालते हैं। तो CI के लिए देखो मैंने 2 साल के लिए देखा तो 14.49 हो जाएगा, 14.49। अब 3 साल के लिए निकालता हूँ तो 14.49 + 7 प्लस नेट इफेक्टिव रेट निकाल रहा हूँ मैं, इंटू 7/100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21.49, ठीक है। अब इसके बाद में इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 9 में 63, ठीक है, 6 और 7 चौके 28 और 6 34, 3 और 14 7 98, 101, ठीक है। और अब देखो 21% तो मैं यहीं से हटा ही दूंगा, तो 0.49 मुझे इसमें जोड़ना है केवल और केवल। तो लगभग आ रहा है ये आपके पास 1.5043, इतना परसेंट मुझे चाहिए।
तो आपके पास इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो लगभग 1.5 गुना चाहिए मुझे 6500 का, ठीक है, 1.5 टाइम्स 6500 का, ये परसेंटेज में है तो 6500 का, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा। 6500 का मुझे कितना चाहिए, लगभग 1.5%, 1.5% मतलब 3/2%, 3/2%। तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 0 0 0 तो हट ही जाना है यहाँ पे क्योंकि वो परसेंटेज में है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, 1 और 6 18 और 1 19। डिवाइड करता हूँ मैं 2 से, तो दोनों में 18, 1 और 7.5, 97.5 करके कुछ आएगा। इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि आगे भी कुछ वैल्यूज़ थी उसमें, तो 97.5 करके एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, आपको a+b+c ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, आपको ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे a b b c की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे आपको सीधा सीधा दिख रहा है। तो इसका स्क्वायर करता हूँ तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, a² b² c² 38 प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है, 2ab bc ca, ठीक है। तो इसको इधर माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना बन रहा है, ये आपके पास 62 बनेगा। 62 बनेगा, 2 से डिवाइड करूँगा 31, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 31, AB BC CA, ये आपके पास 31 आ गया है। अब इसको जब गौर से देखते हैं, इसको जब मैंने खोला तो 2 टाइम्स क्या आता है आपके पास, a² b² c², a² b² c² और माइनस में AB BC CA ये आता है। अब देखिए इसकी वैल्यूज आपको दे रखी है कितनी, 38, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 31 निकाल ली अभी हमने। तो 38 माइनस 31 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14, ठीक है। 32 देखिए आपको एक टेबल दे रखी है, डाटा आपको दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है कि 2014 से 16 के बीच में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इन 1000, ठीक है, बिटवीन द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स बाई द कंपनीज ए एंड डी। ए और डी का कंबाइंड देखना है और उसके बाद में डिफरेंस किससे लेना है, बी और सी से। तो इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है कितना आ रहा है। तो सबसे पहले ऐड करते हैं। देखिए ऐड कैसे कैसे करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड डिजिट ऐड किया, 7 5 12 और 2 14 15 और 9 24 और 8 32 3 3 13 16 5 21 और 4 25 8 33 और 9 42 5 47, ये इतना आ गया। इसके बाद मैं सेकंड वाला ऐड करता हूँ, मतलब ये वाला, ठीक है, ये रेक्टेंगल वाला ऐड किया तो देखो 0। इसके बाद में क्या किया, 5 2 7 7 14 3 17 8 25 5 30 3 7 10 5 15 15 और 11 26 6 32 और 44 6 50, ये 5000 बन रहा है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है क्योंकि यही आपसे पूछा है सवाल में। तो 4700 से 80 आया, 80 से आगे बढ़ूंगा तो 280 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यही आपसे पूछा था, सिंपल ऐड करनी थी वैल्यूज और डिफरेंस देखना था। एक कार है जो कवर करती है डिस्टेंस 3 घंटे में स्पीड से 54 की स्पीड से। इफ़ द स्पीड इज़ इंक्रीज 27, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो। 54 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15 और 1 16, 162 तो डिस्टेंस कवर करती है। स्पीड को 27 बढ़ा दिया है तो 81 हो गया है। तो अभी देखिए टाइम कितना, 2 घंटे। आपसे यही पूछा है कि कितना टाइम कवर करने में लेगा, 2 घंटे आ जाएगा आंसर। 34 देखिए, क्लास 10th है, कंसिस्टिंग 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट हैं, 40 विद्यार्थी हैं और एक साइंस का टेस्ट देते हैं। 30 स्टूडेंट ने एवरेज जो स्कोर किया है वो 95 किया है, तो 95 इनका है। द अदर स्टूडेंट एवरेज स्कोर किया है उन्होंने 85 किया है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द स्कोर ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास का एवरेज देखना। ये जो स्कोर है वो 30 स्टूडेंट का, ये 10 स्टूडेंट्स का है। इनको मैंने काटा 3 बार, ये 1 बार, दोनों का मैंने डिफरेंस लिया, मिक्सचर एलिगेशन लगाता हूँ। दोनों का डिफरेंस लिया, यहाँ पे आ रहा है 10। तो 10 जो वैल्यू है आपके पास 4 यूनिट की है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2.5, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब देखिए 95 में से 2.5 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 92.5। तो यही आपका पूरी क्लास का एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आपको सीवी ड्राइव्स ए कार चलाती है सीवी और डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ हिज जर्नी।
एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है। तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस आपको यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए पहले वाले केस में जो रास्ता है उसमें देखो टाइम कितना आ जाएगा 3 घंटे, उसको मैंने डिवाइड किया सिंपल, तीन गुना दे रखा है ये। यहाँ पे दूसरे वाले केस में आ जाएगा 2 घंटे, और यहाँ पे तीसरे वाले केस में आपके पास सीधा सीधा दिख रहा है 5 घंटे। तो टोटल टाइम आपके पास आ गया 10 घंटे। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, देखो इसको ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 और 11 8 19 19 और 3 आपके पास कितना बन रहा है, 19 और 3 22 20 42, ठीक है। ये आपके पास बन रहा है, तो 42.8 आपके पास आंसर आ जाएगा, यही आपका दिया हुआ है यहाँ पे। 36 देखिए, पी क्यू और आर एस हैं, वो आपके पास कॉर्ड हैं, जी वाई हैं, पैरेलल एक सर्किल में है, और पी क्यू बराबर 48 और आर एस बराबर 40 इफ़ द टू कॉर्ड्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। बस यही देखना होता है कि अपोजिट साइड है या फिर एक साइड है। तो अपोजिट साइड दे रखी है सिंपल। तो अब यहाँ पे देखो पूरे की है 48 तो ये 24, इसमें पूरे की है 40 तो ये 20, सिंपल सा ये ड्रॉ करना रहता है। अब देखिए आगे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसकी रेडियस, तो और इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। जब भी आपको कहीं भी ये इस तरीके से सर्किल दिखे उसमें ये 24 दिखे तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए 7 24 25 का ट्रिपलेट, ठीक है, 7 24 25 का। अगर ये 7 है ये 24 है तो इसको मैं 7 माना, ये 25, ठीक है। तो अब देखिए ये सेटिस्फाई कर रही है कि वैल्यू 7 22 है टोटल, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ये 15 है तो ये 25 आ रहा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। तो रेडियस कितना आ जाएगा 25। तो सबसे पहले यही ट्राई करना है कि ये ट्रिपलेट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। यदि हो रहा है तो आंसर आपका तुरंत निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आपको निकालना क्या है कि द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द राइस ईयर्स 2010 से 2014 के बीच में सबको ऐड करना है और 5 से डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज हैं, तो ऐड करते हैं पहले 8 6 14 6 20 और 20 और 4 24, ठीक है। 2 2 और ये आपके पास 8 10 11 5 16 3 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 का 9 1 2 4 5 6 7, ये आपके पास बन रहा है। अब देखिए इसमें भी आपके पास पॉइंट तो लगना ही लगना है यहाँ पे, और 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करना है तो मतलब 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, इसका जस्ट डबल कर दो। इसका डबल किया तो मैंने 8 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है, 15.88 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एरिया दिया हुआ है दो सिमिलर ट्राइंगल का 64 और 144 रेस्पेक्टिवली। तो 64 और साइड का रेशियो क्या हो जाएगा 8 और 12, ठीक है, अंडर रूट ले लूँगा दोनों का। ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ए बी सी 24 है, इसका 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, इसका भी 3 गुना निकालूंगा तो 36। आपसे देखते क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द पी क्यू आर, तो 36 हो जाएगा, तो सीधा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पानी है जो बह रहा है एक सिलेंड्रिकल कैनल से, डायमीटर 7 दिया हुआ है, स्पीड दे रखी है आपको, वॉल्यूम आपको निकालना है, 30 मिनट में कितना पानी बहा देगा। सबसे पहले समझिए कंसेप्ट, ये आपके पास कोई पाइप है, इसमें से ये पानी बह रहा है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो कुल मिला के आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हाइट का काम क्या करेगा, जो इसकी स्पीड दे रखी है ये वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच का मतलब 22/7, पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। एच की वैल्यू निकालनी है तो मैंने बोला था 18, तो 18 किलोमीटर दे रखा है, तो 18,000। अब आगे देखिए, ये जो है पर घंटे में दे रखा है, आपको मिनट में चाहिए तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड करूँगा, तो अब ये मिनट में हो गया। पर मिनट आ रहा है, लेकिन आपको मिनट भी दे रखा है, 30 मिनट तक चलाना है, तो 30 मिनट तक चला दो इसको। 30 से कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कितनी बार कटेगा आपके पास, देखो सीधा सीधा 2 से ये 11 बार कट रहा है, 1 और 2 दे रखा है, इससे 2 ये 9 बार कट रहा है, इससे देखो 7 से ये 7 कट रहा है, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब देखो क्या मामला बन रहा है, 17 63, 63 को सीधा 11 से मल्टीप्लाई करना है, 63 को 11 से, तो 3 9 6, इसको डिवाइड करना है 2 से, 2 से कर दो डिवाइड। तो 2 से डिवाइड किया तो मैंने देखो कितना बनेगा 3, और इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 1 बचेगा 6 बार 5, 3 4 6 5, ये आंसर होना चाहिए 3 4 6 5, ये रहा, ठीक है। इसके बाद में 40वां सवाल देखिए कि सम ऑफ टू नंबर्स 1224 है और उनका HCF आपको इतना दे रखा है, ओके। तो क्या करना है कि नंबर ऑफ द सेटिस्फाइंग
अच्छा, पेयर्स निकालने के कितने बनेंगे। तो सबसे पहले 68, अब 68 देखो मैंने कोई 2 नंबर रहे, उनको 2 नंबर मान लो ए और बी है, इनको ऐड किया है तो 1224 आ रहा है। तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर है दोनों में से वो तो कॉमन आ ही जाना है, ठीक है। तो जो कॉमन आ जा रहा है, फिर जो बच रहा है मामला, जो बच रहा है वो ऐसे फैक्टर होंगे जिनका आगे फर्दर कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो वही हमें पेयर निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ, फिर जो बचता है उसको मैं आगे सेटिस्फाई कराऊंगा। तो 1224 इसको मैं 68 से डिवाइड करता हूँ, तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 68 से मैंने एक बार भाग दिया तो कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से बचेगा 7, तो 5 बचेगा। ये बात सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो 4 आ जाएगा। अब देखो कितनी बार जा रहा है, 8 8 7 6 चौके 6 9 54, 7 बार जाएगा क्या, 6 9 8 8 उट्टी 64, ठीक है। 6 और 8 6 48, ठीक है, 6 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा ना, तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 18 आ गया, दोनों का जो सम आया है पेयर का वो 18 आ रहा है। अब 18 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, 18 को कैसे लिखना है। अब 18 को देखो मैंने एक तो लिख दिया, 1 और 17। अब आप कहोगे 17 और 1 भी लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हो, लेकिन पेयर पूछा है तो 1 और 17 एक बार ही आएगा, 1 17 हो जाएगा। अब 2 16 लिखूंगा क्या, देखो 2 16 नहीं लिख सकता क्योंकि इसमें से भी कॉमन आ रहा है। 2 16 नहीं लिखूंगा, 3 15 नहीं लिखूंगा, और 3 15, और उसके बाद 4 4 14 नहीं लिखूंगा, 5 5 13 लिख दूंगा, ठीक है, 5 13 लिख दिया। और इसके बाद 6 7 7 11 लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। 8 9 10, फिर आगे तो वही रिपीट हो जाएंगी ना वैल्यूज, 10 8, ठीक है, 11, फिर वही चीज़ वैल्यू रिपीट है। तो ओवरऑल मिला के ना जो 3 ऐसे पेयर आ रहे हैं जो आपको यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है, 1 17 5 13 और 7 11, तो यही आपका 3 पेयर आंसर हो जाएगा। अगर संख्याएं पूछता तो वैसे कितनी हो जाती, फिर आपके पास 6 आंसर आता, लेकिन पेयर पूछा है तो इसलिए 3 आंसर आएगा। 41 देखिए कि नंबर ऑफ द फैक्टर 196 डिविजिबल बाई 4। तो सबसे पहले इसको मैं तोड़ लेता हूँ 196 को। 196 कैसे आता है, 49 इंटू 4, यही आता है क्या, 4 9 में 36 और 3 4 चौको 16 3 19, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लेना है। 49 को कैसे लिख दिया, 7 का स्क्वायर। अब देखिए कितने फैक्टर होंगे, 7 का स्क्वायर दे रखा है तो फैक्टर कितने होंगे, पावर प्लस 1, ठीक है, पावर प्लस 1 3, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद में देखिए 42, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, सबसे आसान तरीका क्या रहेगा कि थीटा की वैल्यू जो ए है उसकी वैल्यू रख लो, 45 रख लो। 45 रखा मैंने यहाँ पे, तो ये तो बन गया 1 1 प्लस 1 2, ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस √2, और यहाँ पे वैल्यूज़ रखी मैंने, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 1 1, ठीक है, यही बन रहा है ना। देखो ये क्या बन रहा है 1, ये बन रहा है 1, ये आपके पास बन रहा है √2, ओके। तो अब देखो ये 2 प्लस 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, ओके। तो ये क्या बन जाएगा 4 माइनस √2, 4 माइनस √2 मतलब √2 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में 43, 2 नंबर है इस अनुपात में है, HCF ये है, तो LCM क्या होगा। अब देखिए दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 5 20, तो LCM डायरेक्ट मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपके पास LCM आ जाएगा, ठीक है, 60। इसके बाद देखिए 44, एक शॉपकीपर है वो अलाउ करता है डिस्काउंट 15% ऑन ए टेक्स्ट बुक, और मार्क प्राइस है आपका 100, ऑन ए रिक्वेस्ट 10% और एक बार और दे देता है, तो व्हाट इज़ द ओवरऑल डिस्काउंट टू द कस्टमर। अब देखिए 100 दे रखा है, तो आप नेट यहाँ पे जो दे रखा है 15% 10% का निकालोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 और 10 का नेट निकालूंगा, 15 प्लस 10 माइनस 15 इंटू 10 बटे 100, ये बात समझ में आया, 0 से 0, तो 1.5 माइनस करना है कितने में से, 25 में से, तो 23.5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए 45, 2 टेंजेंट हैं एक सर्किल की और पे रेडियस 3 सेंटीमीटर इंक्लाइंड टू ईच अदर 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो 2 टेंजेंट हैं 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये पूरा एंगल 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या दे रखा है कि रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो ये 90 डिग्री ये बन रहा है, तो ये 60, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा बेसिकली। 30 के सामने का 3 है तो 60 के सामने का कितना हो जाएगा, 3√3। आपको निकालना क्या है, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, तो 3√3 आ जाएगी।
आगे देखो 46, एक ग्रोसर है जो सेल करता है राइस को 10% प्रॉफिट पर और यूज़ करता है वेट का विच इज़ 20% लेस देन द मार्केट वेट। ठीक है, मतलब वेट में कुछ गड़बड़ी करता है और 10% प्रॉफिट में तो बेच रहा है। तो दो मुनाफे हो रहे हैं उसको। एक मुनाफा तो हो रहा है तो 11/10 में बेच रहा है। ठीक है, और दूसरा जो मुनाफा कर रहा है वो कैसे कर रहा है, यहाँ पर क्या मामला करके कर रहा है कि 20% लेस बेच रहा है। 20% लेस बेच रहा है मतलब ये आपके पास हो गया कि 20% को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/5। ठीक है, तो 5 की चीज़ है उसकी जगह 4 ही तोल रहा है, तो ये मामला है। तो इसको निकाल लो फिर कैसे करना है। तो ये 11×5 = 55 ऊपर और नीचे आ जाएगा 40। तो कमा कितने लिया उसने मुनाफा, 15 का। कितने पे, 40 पे। 15 का मुनाफा कमा लिया 40 पर। तो 3/8। 3/8 क्या होता है, 1/8 होता है, 12 सही 1/2 और 3/8 हो जाएगा 37 सही 1/2। ठीक है, अगला है 47वां सवाल। मंथली इनकम है रमेश की इतना है, मंथली एक्सपेंडिचर है वो इतना है। नेट इनकम जो इंक्रीज हुई है 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 19%। दो सेविंग कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा ये निकालना है। तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 19। ओके, तो खर्चा है उसका। इनकम कितना इंक्रीज हुआ है, 25%। अब यहाँ पे जो उसका इनकम है वो है 165। ठीक है, और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 105। 105 तो एक्सपेंडिचर है, इनकम है उसका और सेविंग कितना हो जाएगा 60, क्योंकि इतना माइनस किया मैंने तो 60 बन रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाना चाहिए। देखो 15 में से ये आपके पास यहाँ से वैल्यूज माइनस करूँगा मैं, तो इसको पहले काट लेते हैं। 15 चौके 60 और 15 5 75, 15 संते 105। ठीक है, इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे माइनस किया मैंने पास, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है, 6। तो 6 जो वैल्यू है आपके पास 4 यूनिट की है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/4। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/4 का मतलब 3/2। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 या 21/2। 21/2 मतलब 10.5, 10.5। तो 10.5 इतना आ गया, तो इसमें ऐड करूँगा ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, तो कितनी हो जाएगी, 35.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 देखिए, टेबल तो बहुत बड़ी लग रही है, तो कैसे करेंगे, देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन द नंबर ऑफ द सेमी अर्बन कैंडिडेट हु अपीयर्ड 1991 टू 1992। ओके, तो 1991 से 1992 में सबसे पहले तो ये मामला चाहिए, और इसमें भी सेमी अर्बन, और इसमें भी कौन से आगे क्या दिया, अपीयर्ड। अपीयर्ड मतलब ये वाले, तो इसका देखना डाटा। तो इसमें भी कैसे देखना है कि इसमें कितना ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू कितनी ड्रॉप हो रही है, ये वाली वैल्यू निकाली, माइनस कर लेते हैं। तो 12 में से 9 गया तो 3 बचा, यहाँ से हो जाएगा 4 तो 2 बचेगा, और इसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, 423 का डिक्रीमेंट हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, 8562 के रेस्पेक्ट में। निकाल लेते हैं कितना, लगभग कितना है, 8×5 = 40, 5%। देखो 8% नहीं होगा, 10% नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद में देखिए 49 हेमीस्फीयर है जिसका डायमीटर दिया हुआ 42, तो 21 रेडियस हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², 2 22/7 πr², 21 × 21, 7 से जाएगा 3 बार, तो 21 या 63। ठीक है, 63 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यूनिट डिजिट भी आ रहा है तो नहीं कर लेते हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 या 63, और 63 को मैंने 4 से और कर दिया मल्टीप्लाई। 63 को 4 से किया, 4 × 12, और इसके बाद में 4 × 6 = 24, 1 25, 252। अब 252 पे आगे मैं वो लगा लेता हूँ 11 के मल्टीप्लिकेशन, तो 252 पे आगे लगाऊंगा तो 2 7 7 2 ये आना चाहिए। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन सब अलग अलग है, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 50वां देखिए, लास्ट सवाल है। नंबर हैं जो 3 इसमें हैं, LCM इनका दे रखा है, HCF आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 या 21, क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है ना वो इसमें से कॉमन आता ही आता है, तो इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा इसमें तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 या 21 को मैंने इससे डिवाइड किया 336 से, तो कितना आ जाएगा,
ये आपके पास यहाँ पे डिवाइड किया तो 21 से कम 21 और आपके पास बन रहा है कितना 12, 21 छिका 126 6 16, तो आपके पास 16 आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कैसे आता है, बेसिकली जो इनका कॉमन फैक्टर है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई जो आगे फर्दर इनमें से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता, जो बचता है उनको सबको मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम आता है आपके पास। तो एचसीएफ यहाँ से आसानी से इसलिए निकल गया, इनको सबको डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका 16 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपके पूरे 50 सवाल हो जाते हैं कंप्लीट। पहली वाली शिफ्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सीजीएल के सॉल्यूशन भी ऑलरेडी करा दिए हैं, तो वो आप देख सकते हो चैनल पे विजिट करके, प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। तो यदि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फर्दर इसी तरीके से आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। आगे जो भी एग्जाम्स आएंगे उनके सॉल्यूशन हम करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।